पाकिस्तान में ट्विटर को ना बैन कर देना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई शहबाज शरीफ को ट्वीट लिखने नहीं आते और ख्वाजा आसिफ इतने बड़े-बड़े ट्वीट लिखता है जहाँ पर पाकिस्तान अपनी नाक के ऊपर कालक पोत लेता है। ये जो सो कॉल्ड टॉक्स होने वाली हैं, इसका क्या फ्यूचर है इसके बारे में तो पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे छाती पीट-पीट के बोल रहा है कि साहब मैं बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ठीक है? बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़ा-बड़ा सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पूरी जो गेम फँसी हुई है लेबनान के ऊपर, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हम लोग आज बात करते हैं कि भई ये क्या चक्कर चल रहा है। पाकिस्तान के पहले तो फॉरेन मिनिस्टर ने सॉरी डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी नाक पे इतनी ज़ोर से कालक पोती, ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, आप देखेंगे यहाँ पर इज़राइल को मतलब गालियाँ देने का पूरा गेम उसने जिस तरह से शुरू करा, क्या बोलें? क्या ही बोलें उसकी उसकी तरफ? क्या ही बोलें इसकी तरफ कि भई इज़राइल को तो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ये वो बड़ी-बड़ी बातें करी है इसने यहाँ पर। एंड टू अ पॉइंट इसका जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। जवाब ऐसा आया और जवाब तो भैया वो क्या नाम है आपके इ इ इज़ इज़राइल की तरफ से उनके एम्बेसडर्स आने शुरू हो गए। एम्बेसडर्स की तरफ से जवाब आने शुरू हो गए जहाँ पर भैया आयतुल्लाह बोलता है डेथ टू इज़राइल और तुम भी ऐसी ही बातें कर रहे हो ख्वाजा आसिफ, ये चीज़ ध्यान में रख लो, कौन-कौन है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से ट्वीट आया कि साहब इज़राइल की एनाहिलेशन के बारे में बात करते हो, तुम हो कौन? ठीक है? और अपने आप को तुम न्यूट्रल बताते हो। उसके बाद आया गिडियन सार की तरफ से, ठीक है? जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ट्वीट आया कि भैया आप अपने आप को ये जो अपना क्या नाम है मीडिएटर बताते हो, लेकिन जो ये लास्ट लाइन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इज़राइल विल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिस्ट्स हू वाउ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये पहली बारी है लेडीज एंड जेंटलमैन जहां पर इज़राइल ने पाकिस्तान को टेररिस्ट बताया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड एंड या तो अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसको भी बड़ा क्लियरली बोला। अब ना बेस्ट चीज़ बताऊँ, बेस्ट चीज़ ये है कि सुताई हुई, ठीक है? उसके बाद आसिम मुनीर ने बुलाया, शहबाज शरीफ ने बुलाया और इसको बोला, "बे क्या कर रहा है? बापूजी है वो हमारा, वो बाप है हमारा, तू कर क्या रहा है भाई?" और फिर ट्वीट को करना पड़ा डिलीट। टू अ पॉइंट इसकी मतलब ऐसी हालत हो रखी है इस टाइम पे दैट दे डोंट नो वेदर एनीथिंग इज हैपनिंग। ये जो सो कॉल्ड टॉक्स होने वाली हैं, इसके अंदर जरा पहले मुझे बताइए कि भैया अमेरिका की एडवांस टीम पहुंच चुकी है, जो नूर खान के अंदर C-17 गिर रहे हैं, जेडी वांस पहुंचा नहीं अभी तक, ईरानियन डेलीगेशन पहुंची नहीं अभी तक, इन पर्सन टॉक्स आज शुरू होने वाली थी, अब पता ही नहीं है भैया, कल कल सुबह के लिए पोस्टपोन हो गया है। सीज़ फायर कौन सा सीज़ फायर भैया, डबाडब बॉम्बिंग चल रही है। इज़राइल भी मार रहा है और उधर से हिज़बुल्लाह भी इस तरफ रॉकेटें मार रहा है। सो देयर इज़ नथिंग। जो 10 पॉइंट प्लान पाकिस्तान ने दिया था, पता चला कि वो 10 पॉइंट प्लान भी करप्टेड है, क्योंकि 10 पॉइंट प्लान जो ईरान ने अमेरिका को दिया और जो पाकिस्तान ने दिया, वो दोनों अलग-अलग हैं। तो पाकिस्तान ने बीच बीच में कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करी है। ठीक है? लेबनान के ऊपर जहाँ पर शहबाज शरीफ ने अपने आप ट्वीट करा था कि भैया लेबनान इज़ इंक्लूडेड, और आज भी उनके जो जितने एडवाइज़र्स हैं वो बड़ी बोली जा रहे हैं कि लेबनान, 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 लेबनान। यहाँ पर तो भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से ये जो ट्वीट आया है जहाँ पर बोल रहे हैं कि साहब लेबनान नहीं है उसके अंदर। लेबनान तो है ही नहीं उसके अंदर, तो आप किसकी बात कर रहे हो? ठीक है? अरब न्यूज़ की तरफ से अभी जो अपडेट आया है कि अथॉरिटीज़ हैव नॉट इवन कन्फर्म्ड द अराइवल ऑफ अमेरिकन एंड इरानियन डेलीगेशंस। ठीक है, आप सोचिए किस डिल्यूजन किस तरह की कहानियाँ चल रही हैं इसके अंदर। देयर इज़ नो रियलिटी इन दिस एंटायर थिंग। अगर ये बैठ भी गए यहाँ पर, ठीक है? अगर लेट्स से ये बैठ भी गए तो क्या बात करेंगे? सेम कमरे में बैठ के बात करेंगे? आई डोंट थिंक सो। अगर चलिए सेम कमरे में बैठ के बात भी कर लें, तो फिर क्या? उसके बाद ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि भैया हम एक कोई ऐसा सीज़ फायर नहीं लेंगे, जहाँ पर जो अग्रेसर है वो वापस अपने आप को रीआर्म करके अटैक करने की कोशिश करे। हमको गारंटी चाहिए, अमेरिका कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। ईरान बोलता है पूरा सीज़ फायर करो वरना ना करो। क्योंकि देखो यार, ईरान को भी पता है इस टाइम पे भैया अमेरिका ने उसको पकड़ लिया है एक जगह पे। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड तभी वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का अपना कार्ड, जो उसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है,
और लेबनान का कार्ड इतना स्ट्रांग नहीं है वो, बट उसको यूज़ कर रहा है। ईरान ने अपनी पोज़ीशन के ऊपर से पहले ही पैलेस्टाइन को साइड कर दिया है। पैलेस्टाइन के बारे में कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। जिसके अस्तित्व पे पैलेस्टाइन के अस्तित्व बनाने के लिए इसने इतने सारे हिज़्बुल्लाह, हमास पता नहीं क्या-क्या बनाया, उसका तो नाम ही नहीं ले रहा कहीं पे कि भई सेटलमेंट में हमको ये चाहिए। अब इसके बाद अगर वो लेबनान को भी गिव अप कर देगा तो इसके पास बचेगा क्या? सिर्फ़ एक स्टेट्स ऑफ होर्मुज़। कहानी यही है कि किसी तरह से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि इसके जितने भी ये जो सो कॉल्ड इसके पास पत्ते हैं, इसको धीरे-धीरे करके निकाला जाए। अब वो होगा कि नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा, बट अमेरिका की तरफ से ये कोशिश ज़रूर की जा रही है। टॉक्स के बारे में बात हुई कि नेतन्याहू लेबनान से टॉक कर रहा है। आज सुबह मैंने आपसे पथिकृत भाई के साथ हमने कवर करा उसको कि लेबनान के साथ बात चल रहा है, ये सब चल रहा है। वो सब साइड में है। लेकिन असलियत में क्या है कि इरानियंस खड़े हुए हैं कि भैया लेबनान पे मारना बंद करो एंड अगर लेबनान पे आप मारना बंद नहीं करोगे तो हम बैठेंगे नहीं आपके साथ बात करने के लिए। अब ईरान के फैक्शंस में से जो ईरान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस हैं, उन सब में से अलग-अलग आवाज़ें निकल रही हैं। एक फैक्शन बोलता है जी हमको बात करनी चाहिए, एक बोलता है जी हमको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो बदमाश हैं, इनको क्या हम बोलेंगे, ये तो बदतमीज़ी करेंगे हमारे साथ, उसके बाद हमारा गेम बच जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे झेलेंगे इस चीज़ को? तो ये भी चक्कर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच इज़ हैपनिंग। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको ज़रा ध्यान से थोड़ा सोचें, आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखेगी कि साहब देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। अब वो चैलेंज किस तरह से है वो भी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? ये लोग देखिए आप एक चीज़ याद करिएगा अमेरिकन्स बड़े टेढ़े लोग हैं। टू अ पॉइंट जियो टीवी पाकिस्तान की अपनी न्यूज़ आउटलेट ने डाला है कि ईरान के पाकिस्तान का जो एन्वॉय है, उसको एफबीआई मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अब अगर उसको एफबीआई मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है, तो ज़रा मुझे ये बताइए यार इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका आए इसको उठा के ले जाए साथ में? पता ही नहीं चले भैया इसको एक बोरिया बिस्तरा में बंद करा, इसको लेके गायब हो गए। ईरान के अंदर से भी ये कन्वर्सेशन है और कई आर्टिकल्स के अंदर ये मेंशन्ड है कि साहब ऐसा ना हो कि ये हमको यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं और हमारे हाइडआउट्स पता चल जाए कि कहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमको पाकिस्तान बुला के वहाँ पर बांध-बूँध के ले जाएँ हमको भैया स्पीकर ऑफ द हाउस और तुम्हारा ये फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास है। क्योंकि देखिए वेनेज़ुएला में ऐसा काम तो करा ही है, तो एक डाउट तो ऑब्वियसली उठेगा। कि यार ये और पाकिस्तान के पास कोई दम-दुम तो है नहीं किसी को रोकने का। पाकिस्तान इज़ अ कंप्लीटली सोल्ड आउट कैरेक्टर। लेकिन प्रिपरेशंस पूरी जारी हैं। सुनने में आया है कि 10,000 ट्रूप्स इन्होंने डाले हैं वहाँ पर रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स और पता नहीं किस-किस को वहाँ पर डाला है। काफ़ी सारे इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। दुकानें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सब कुछ बंद है। वैसे भी चलिए थोड़ा वीकेंड-शीकेंड है तो इनका वो बच जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉकडाउन करा है। सरीना होटल में हैशटैग के साथ पोस्टर-वोस्टर लगाने की पूरी करतूत जारी है, लेकिन किसी ने ये फ़ोटो खींचने से पहले यहाँ पर सफाई करने भूल गए, तो आपको फुटप्रिंट्स और ये सब चीज़ें दिख रहे हैं, बट यार खैर पाकिस्तान है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? ठीक है, पाकिस्तान एक रद्दी, एक 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 सोया हुआ, एक एक साला मरा हुआ देश है। अल अरेबिया की तरफ से जो अभी खबर आई है कि भैया पाकिस्तान ये कन्फर्म नहीं कर पा रहा कि जेडी वांस आ रहा है कि और ईरानियन दोनों पहुँच रहे हैं यहाँ पर। खैर जो अभी तक ओपन सोर्स में पता चल रहा है कि हाँ, जेडी वांस तो रास्ते में है। ठीक है जी, वो आ रहा है। ना वो आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या? ये तो सबको पता है। दोनों एक एक्सट्रीम पोज़ीशन में लेके बैठे हुए हैं, दोनों पीछे हटेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये कोई सीज़फायर किसके लिए है? ये रीआर्मिंग के लिए है कि ईरान को भी थोड़ा-सा टाइम मिलता है भैया रीआर्म करने के लिए और अमेरिका को भी थोड़ा टाइम मिलता है भैया अपने हथियार-वथियार सीधा करने के लिए। अब आप देख लीजिए। सी द पॉइंट इज़ दैट पाकिस्तान को यहाँ पर बीच में चिपका तो दिया। उसने पूरी भैया अपनी अरेंजमेंट कर ली कि भैया एकदम फिट, मैं ज़रा फटाफट अपने होटल-वोटल की सफाई करूँ, सब कुछ ठीक करूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ इट डज़ एनीवन फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट इनका बैकग्राउंड जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये सेम पाकिस्तान है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन भी मिला था। ठीक है? और आज ये मीडिएटर बन के घूम रहे हैं। तो दुनिया ना बड़ी टेढ़ी-सी है एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि भैया हालत फँसी हुई है। अब ईरान ने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब हम स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ तभी खोलेंगे जब आप इज़राइल को बोलोगे कि लेबनान के ऊपर हमला करना बंद कर दे। रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि ट्रंप फ़ोन कर रहा है नेतन्याहू को कि भई हमला बंद कर दे यार थोड़े टाइम के लिए, हमको ये सब चीज़ें करना है। और ऊपर से हमले जारी हैं। हमले जारी हैं एंड आप देखोगे
बैक टू बैक हमले चल रहे हैं, बैक टू बैक हमले चल रहे हैं। ठीक है जी? बैक टू बैक हमले चल रहे हैं टू अ पॉइंट। हमले इस टाइम पे एज़ वी स्पीक, एज़ आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ये 6 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6:30 बजे आपके पास आएगा। 10 मिनट पहले हिज़बुल्लाह ने इज़राइल के ऊपर रॉकेट फायर करी हैं। अब इज़राइल के जहाज उड़ेंगे, वहाँ पर जाके हिज़बुल्लाह में की बैंड बजाएँगे। तो आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है फिर। ठीक है जी? सो देयर इज़ जस्ट देयर इज़ जस्ट इट इज़ एब्सोल्यूटली स्टूपिड जिसमें जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। बट अगर आप मीडिया देखें तो भाई साहब, ओए होए 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 होए! हमारे देश में लोग रो-रो के परेशान हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया आर्टिकल पे आर्टिकल लिखी जा रही है, क्यों? क्योंकि साहब वो जो कल परसों का शहबाज शरीफ का जो एक गैफ़ था, जहाँ पर उसने ड्राफ्ट प्रूफ लिख दिया था, उसको तो पीछे डालना है यार, वो तो न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ था, उसको तो पीछे डालना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त तरह से आप देखेंगे कि इस टाइम पे प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। ठीक है? तो वी डोंट नो एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस। पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है अपनी खुद इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड पाकिस्तान एक बड़ी प्रिटेंशन पोज़ीशन पे है कि देखिए भैया हम नेगोशिएट करा रहे हैं। तो चलिए ड्राफ्ट ट्वीट अगर जहाँ से आया है उसके बलबूते पे खड़े होके एंड इफ यू थिंक दैट द इरानियंस डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट कि आप कंप्लीटली बिके हुए लोग हो, वेल व्हाट शुड वन से? पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे रिपोर्ट कर रही है कि भैया ईरान की डेलीगेशन आ चुकी है। ईरान की मीडिया बोल रही है हमारी डेलीगेशन नहीं आई है। ईरान की मीडिया ये भी बोल रही है हमारी डेलीगेशन तब तक नहीं हिलेगी जब तक यहाँ पर वॉर नहीं खत्म होगी। तो आई डोंट नो व्हाट्स एग्जैक्टली गोना हैपन हियर। इट इज अटर कन्फ्यूजन एंड इसके बीच में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने पैर पे खुद गोली मार ली। जैसा प्राइम मिनिस्टर वैसा डिफेंस मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं रात को मेजर समरपाल सिंह तूर के साथ। तब तक नमस्कार।